कार्यक्रम ऊपर वाला सब देख रहा है में आज हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सिंधिया साहब, पहला चरण पूरा हो गया, दूसरे चरण का अब टेस्ट बाकी है। क्या फीडबैक है, आपको लगता है क्या है, किस तरह का आपको समर्थन पहले चरण में मिला और दूसरे चरण से क्या उम्मीद है? मुझे पूरा विश्वास है कि जो गुजरात में वस्तुस्थिति है, जो विकास और प्रगति का एक गुब्बारा भाजपा सरकार ने प्रायोजित तरीके से पूरे प्रदेश में उभारने की कोशिश की है, जबकि वस्तुस्थिति पूरी तरह से भिन्न है। चाहे स्वास्थ्य की सेवा देखें, शिक्षा की सेवा देखें, चाहे अधोसंरचना की हम बात करें, चाहे आम आदमी के लिए जो कष्ट उठाने की परिस्थिति भाजपा ने उत्पन्न कर दी है, इसके विरुद्ध पूरी तरह से गुजरात की 6.5 करोड़ जनता लामबंद हो चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक विकासकारी प्रगतिकारक सोच विचारधारा की कांग्रेस पार्टी को जनता का पूरा समर्थन एवं आशीर्वाद मिलेगा। आपको उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी आपके पक्ष में वोट डालेगी गुजरात की जनता? मुझे पूरा विश्वास है कि संपूर्ण गुजरात के चुनाव में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण दोनों में एक स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पक्ष में जरूर आएगी। सिंधिया साहब, हमने देखा कि आपकी पार्टी में अब राहुल जी को अध्यक्ष बना दिया गया, कांग्रेस अध्यक्ष वो हो गए। आपको लगता है कि उनके अध्यक्ष बनने का आपको लाभ गुजरात के चुनाव में भी मिल सकता है? देखिए, पार्टी की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है। पार्टी की प्रक्रिया निर्वाचन प्रक्रिया के आधार पर कांग्रेस के 9,500 पीसीसी के डेलीगेट्स जो ब्लॉक स्तरीय से आते हैं, उनके मन और उनके आधार पर जो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को चुना है, उसी के रूप में आज राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आज उभरे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में केवल गुजरात में नहीं लेकिन राष्ट्र भर में एक नई आशा की किरण, सत्यता का रास्ता, एक विकासशील प्रगतिशील सोच, एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी नेता को जनता पूरी तरह से अपनाकर आगे का मार्ग केवल गुजरात का नहीं लेकिन भारत का प्रशस्त करेगी। ज्योतिरादित्य जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब से उनका एलिवेशन हुआ है, हमने देखा कई बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स ने सोशल मीडिया पे ट्वीट करके ये सवाल उठाया है कि ये अध्यक्ष पद जो है सिर्फ गांधी परिवार के पास ही रहा, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से बार बार उठा है। और मैंने इसका आपके चैनल पर और अनेक चैनलों पर मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि कांग्रेस एक चुनाव प्रक्रिया के आधार पर अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। इस चुनाव प्रक्रिया में सभी लोगों को एक मौका दिया जाता है, अगर उनकी ख्वाहिश हो, उनकी दिलचस्पी हो तो वे भी इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हों। भाजपा जिस दल के का आपने संदर्भ दिया, मुझे आप बता दो कि इनके इतिहास में अगर एक बार भी इन्होंने एक भी चुनाव के आधार पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना हो, आप मुझे बता दीजिए कि अगर एक बार भी इन्होंने अपनी कार्यकारिणी को चुनाव के प्रक्रिया से चुना हो। तो जो लोगों ने इतिहास में कभी भी चुनाव न कराया हो, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अधिकार न देकर, एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट न करके अपने अध्यक्षों को सदैव नॉमिनेट और सिलेक्ट किया गया है, वो पार्टी अब हमारी पार्टी की अंदरूनी चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी करे, इससे बड़ी मैं मानता हूं कि हंसी की बात नहीं हो सकती। वो इस आधार पे कर रहे हैं सिंधिया साहब कि कम से कम उनके अध्यक्ष अलग अलग लोग तो हुए, अलग अलग लोग तो हुए। आपके अध्यक्ष एक ही परिवार से? हमारे यहाँ भी अध्यक्ष कई अलग अलग लोग रहे हैं। सीताराम जी केसरी रहे हैं, नरसिम्हा राव जी रहे हैं, अलग अलग अध्यक्ष रहे हैं और कई अध्यक्षों के चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह से एक चुनाव भी हुआ है। पिछले बार जब सोनिया जी लड़ी थी, उस समय जितिन प्रसाद जी लड़े थे उनके विरुद्ध, जब सीताराम केसरी जी लड़े थे, आदरणीय राजेश पायलट जी लड़े थे उनके विरुद्ध। आप मुझे बता दीजिए बीजेपी के चुनाव में कब चुनाव हुआ है? एक बार एक उदाहरण मुझे दे दीजिए। प्रधानमंत्री ने जिस शहजाद का नाम लेकर के सवाल खड़ा किया, वो तो आपकी पार्टी के लीडर हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि चुनाव
एक प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और उसमें सभी को उस चुनाव प्रक्रिया में के प्रांगण और संग्राम में आने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। तो चाहे शहजाद हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो या हम हो या जो कोई भी व्यक्ति, अगर हमारी इच्छा थी तो हम जरूर आ सकते थे। किसने रोका था आपको? सिंधिया साहब, जो लेवल ऑफ डिस्कोर्स हमने देखा इस बार प्रचार में, एक दूसरे के प्रति जो छीटाकशी की गई, प्रधानमंत्री ने ये आरोप लगाया ये कहते हुए कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ की संतान हूँ, मुझे बाहर के लोग आकर के अपशब्द कह रहे हैं। उन्होंने 20 नेताओं के आपकी पार्टी के नाम गिना दिए जिन्होंने उनके बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। देखिए प्रधानमंत्री जी, मुझे तो आश्चर्य है कि जिस गुजरात मॉडल की चर्चा सदैव की जाती थी, विकास की बात, प्रगति की बात, इस पूरे गुजरात के चुनाव में विकास और प्रगति कहीं गुम गया है। पूरे देश के भाजपा के मंत्री यहाँ उतर चुके हैं, भाजपा के सारे सांसद उतर चुके हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री उतर चुके हैं। चलिए ये भी सही, लेकिन अभी भाजपा के नवनिर्वाचित मेयर और नगरपालिका के अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से उतर चुके हैं और कोई विकास की बात नहीं कर रहा। कोई बिजली, सड़क, पानी, किसान, नौजवान, रोजगार, महिला, कोई अपनी उपलब्धि नहीं गिना रहा। बात की जा रही है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, चीन की, अमेरिका की, बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी की, बात की जा रही है राहुल गांधी की। तो जो ये बात करते थे कि कांग्रेस तो अब समाप्त हो गई है, तो आपका पूरा भाषण कांग्रेस के इर्द गिर्द ही हो गया। सर, डाइवर्ट तो मणिशंकर अय्यर जी ने किया ना। ये बातें तो तब आई जब उनका बयान आया। राजनीति में एक स्तर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और कम से कम कांग्रेस पार्टी ने उसी समय, उसी वक्त एक्शन लिया है। मुझे आप बता दीजिए, भाजपा के जिन लोगों ने पिछले 15 सालों में अभद्र टिप्पणी और शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी, दलित समाज, महात्मा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के विरुद्ध किया है, उनके विरुद्ध एक बार भी अगर कोई एक्शन हुआ हो तो उसका उदाहरण मुझे दे दो। मणिशंकर अय्यर को फौरन राहुल गांधी ने निलंबित कराया और शो कॉज नोटिस दिलवा दिया और उन्होंने स्वयं कहा है कि अगर कोई आघात हुआ हो मेरे टिप्पणी से, मेरी ये सोच विचारधारा नहीं थी, अगर कोई आघात हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर आप मुझे बता दीजिए, भाजपा ने अगर किसी भी अपने नेता को लामबंद किया हो, अगर उसके विरुद्ध कार्रवाई की हो। संसद में हमारे साक्षी महाराज जी कहते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं, आप भी थे मेरे साथ संसद में। भाजपा के मंत्री कहते हैं कि दलितों को जानवर के रूप में देखा जाता है, पत्थर फेंकना चाहिए। इन और हमारी नेत्री भाजपा की कहती हैं राम भक्त, या जिस शब्द का मैं प्रयोग भी नहीं करूंगा आपके टीवी के चैनल पे। लेकिन सर, 2 wrongs does not make a right। पर हमने एक्शन लिया ना, मैं आपके साथ सहमत हूँ, पर हमने एक्शन लिया। आपने मेरा प्रश्न नहीं सुना। आप मुझे बता दीजिए भाजपा ने किसके विरुद्ध एक्शन लिया है? मैं उनको भी मानने के लिए तैयार हूँ अगर उन्होंने एक्शन लिया हो। वो तो चाहते हैं कि उनके लोग ऐसे ही टिप्पणी करें और देश में और प्रदेश में ध्रुवीकरण की नीति हो। आपको लगता है ध्रुवीकरण की राजनीति जानबूझकर की गई है यहाँ पर? भाजपा कोई भी चीज जानबूझ के बिना करती है नहीं, क्योंकि वो आरोप आप पर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह पे लगा रहे हैं। अगर इससे अभद्र सोच विचार क्या हो सकता है? एक पूर्व राष्ट्रपति हमीद अंसारी साहब, पूर्व उपराष्ट्रपति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, वो भी गुजरात के चुनाव के अंतर्गत। तो विकास कहाँ चला गया? प्रगति कहाँ चली गई? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। गुजरात में हम और आप गुजरात के मुद्दों पर झूंझेंगे या एक तो सरासर झूठ का प्रचार करेंगे, और अगर वो सत्य भी हो तो उससे गुजरात का क्या ताल्लुकात है? आप तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं।
तो अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आप ये भी कह दीजिएगा कि मैं बिन बुलाया चला गया सारी शॉल की डिप्लोमेसी के लिए पाकिस्तान। जब हमारे आर्मी के बेस के ऊपर प्रहार हो रहा था, उसके बाद आक्रमण हो रहा था, उसके बाद सीधा सीधा हम लोग चले गए नवाज शरीफ के शादी में शरीक होने के लिए। ये भी आप कह दीजिए अपने भाषण में। ज्योतिरादित्य जी, एक अपील मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ। देखिए 7-8 हमने बड़े बड़े मुद्दे देखे गुजरात चुनाव के दौरान, जिसमें जीएसटी देखा, डीमोनेटाइजेशन देखा, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात पे बहुत जोर दिया, इमोशनल अपील की कि मैं यहाँ का हूँ और मुझे अपशब्द कहा जा रहा है। आपको लगता है उससे उनको फायदा होगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि गुजराती अस्मिता की बात, मैं राजनीति में ज़रूर एक स्तर होना चाहिए और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैंने अपने 15 साल के जनसेवा में कभी भी किसी के ऊपर भी कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है और ना मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कभी करूँगा। मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। लेकिन गुजरात का चुनाव गुजरात के मुद्दों पर लड़ा जाए, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, लेकिन गुजरात के बारे में कोई चर्चा नहीं। मैं पूछ रहा हूँ सर, गुजराती अस्मिता से डर तो नहीं है कांग्रेस को? गुजरात की अस्मिता तो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है भाई। हमारे सारे नेता गुजरात से आए हैं। सरदार पटेल किसके नेता थे? कांग्रेस पार्टी के नेता थे। वो तो हाईजैक हो गए ना। बिल्कुल हाईजैक नहीं हुए। वो प्रधानमंत्री थे, इस देश के गृह मंत्री थे कांग्रेस पार्टी के। हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार पटेल को हाईजैक, उनकी विरासत को हाईजैक एक मूर्ति बनाने से नहीं होती। उनकी विरासत को आप अगर लेना चाहते हो, हाईजैक नहीं, लेकिन उनके पदचिन्हों पर अगर आप चलना चाहते हो तो उनके असूलों के ऊपर चलो, उनके मूल्यों के ऊपर चलो। सिंधिया साहब, एक मामला और सामने आया, बहुत घेरने की कोशिश की और हम देख रहे हैं कि अभी भी ऐसा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सलमान निज़ामी का क्या मामला है? उस पर सवाल उठा करके कि अफजल गुरु का समर्थक, इस तरह के ट्वीट्स किए और कांग्रेस पार्टी में वो नेता से हमें हमारा कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? अगर राहुल जी के साथ तस्वीरें हैं तो तस्वीर तो आपके साथ भी होगी, तो क्या आशीष भी उसी के साथ मिला हुआ है? तस्वीर तो मेरे साथ भी होगी, तो क्या मेरे साथ मिला हूँ? अगर मैं एयरपोर्ट पे आ गया, आपके साथ में खड़ा था, 5 लोग मेरे साथ फोटो ले रहे हैं, तो क्या फिर वो मैं उनके साथ मिला हूँ? लेकिन ये मुद्दा तो बनाया जा रहा है ना। पर कहाँ मुद्दा है? यही मैं पूछ रहा, कोई मुद्दा नहीं है गुजरात में। मैं गुजरात में मैंने कई दिन प्रचार किए हैं। ये मुद्दा बिल्कुल है ही नहीं जमीन पर। सिंधिया साहब, एक बात और, पहले चरण में हमने देखी कि अर्जुन मोढवाडिया साहब हों या कुछ अन्य नेता हों, उन्होंने कुछ जगह पर शिकायत दर्ज कराई, ईवीएम्स में मैल फंक्शनिंग की, वीवीपैट्स में मैल फंक्शनिंग की। क्या आप लोगों को वाकई इस चुनाव में भी शिकायत है? ये शंका है कि इस बार फिर ईवीएम या शंका है तो है, और मुझे विश्वास है चुनाव आयोग पर कि वो कड़ी निगरानी रखेंगे और पूरी तरह से हर ईवीएम की टेस्टिंग होगी। हमारे बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में, अटेर में, भिंड में, इन्हीं ईवीएम से हर बटन पर दबाने का भाजपा का वोट निकला था। मैंने शिकायत कराया था चुनाव आयोग से, उन्होंने वे सारे मशीन्स को बदलवाए थे। शंका जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जहां शंका भी है, मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग जहां भी शंका हो वहां सारी मशीन बदलेगा। यही मेरी एक आग्रह और निवेदन आपके जरिए भी चुनाव आयोग को है। पहले फेज में हमने देखा कुछ जगह पे वीवीपैट्स की मैल फंक्शनिंग की भी बातें सामने आई। क्या ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव के बाद आप वीवीपैट काउंटिंग की मांग करें? अब वो समय ही बताएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात में जनता कांग्रेस के पक्ष में ही पूरा अपना मतदान करेगी। आखिरी सवाल सर, दूसरे चरण में आपको उम्मीद है कि जनता कांग्रेस के पक्ष में और आपके अलायंस के पक्ष में वोट डालेगी? मैंने आपको आपका पहला प्रश्न वही था और आपकी आखिरी प्रश्न भी वही है, और मेरा जवाब वही है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस आवे छे, नवसर्जन लावे छे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने इंडिया टीवी से खास बात की और उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी जनता उसी संख्या में वोट डालेगी कांग्रेस पार्टी और अलायंस के पक्ष में, और कांग्रेस को इस बार सरकार बनाने का मौका मिलेगा। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ आशीष कुमार से, इंडिया टीवी, गुजरात।